हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसके बारे में जानेंगे। ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले जो है हम लोग रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनको समझेंगे। उसके बाद व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाई इट ऑकर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यही आज का वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में इनके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट्स, मोर कॉन्सेप्ट्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये है आज का हमारा प्लान। अच्छा देखिए, हम लोग जब लाइट की बातें करते हैं तो हमको मालूम है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना। तो इस चीज़ को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अक्सर लाइट को हम लोग ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन और इधर में एक एरो दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? सो दिस इज, याद रखिएगा आप, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑफ लाइट। ये असलियत नहीं है। रे ऑफ लाइट, क्यों ये असलियत नहीं है? दिस इज नॉट रियल। इसको हम लोग जस्ट यूज करेंगे समझाने के लिए। इन रियलिटी, असलियत में जो होता है वो ऐसा होता है। वी हैव गॉट अ बीम ऑफ लाइट। रियलिटी में क्या होता है? बीम ऑफ लाइट होती है, ओके, जहाँ पे अनगिनत रे ऑफ लाइट्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग उन्हीं में से किसी एक को ले करके अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने आपको स्टार्ट में क्या बताया था? लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसीलिए रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में है ना। नहीं तो हम अगर आपसे पूछे कि क्या ऐसे करके रे ऑफ लाइट जा सकती है, आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया, यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया। या फिर रे ऑफ लाइट क्या ऐसे जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये आपका कर्व डायरेक्शन होगा। रे ऑफ लाइट कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं करती है। रे ऑफ लाइट हमेशा ऐसे ट्रैवल करती है। हो गया। तो ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब हमारा प्यारा रे ऑफ लाइट जा रहा है किसी मीडियम से, जाने दो, जा रहा है। तो अब जाते जाते, ये है सिंगल मीडियम, एक मीडियम है, राइट। अचानक यहाँ पे एक उसको बाउंड्री मिला। क्या मिला? बाउंड्री। ये क्या है भाई? ये बाउंड्री है। ये किस चीज़ का बाउंड्री है? ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सेकेंड मीडियम है, राइट, सेकेंड मीडियम। तो अब सवाल है, इन महाशय का मतलब इस रे ऑफ लाइट का इस मीडियम में और बाउंड्री में क्या हश्र होने वाला है। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। आपको इस बात को समझना है, ठीक है। हम लोग हमेशा यही जानने की कोशिश करते हैं कि जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या हो सकता है, या ऐसे अगर पूछे तो क्या क्या हो सकता है। ओके, चलिए फिर से अब हम लोग बनाते हैं। तो इस बार हम थोड़ा एंगल में बनाएंगे। मान लीजिए ये है हमारा लाइट रे, ओके, और ये है बाउंड्री, ओके। तो ये है R, ये है B, और जैसा कि आप समझ रहे हैं ये है फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पे आपका है सेकेंड मीडियम, राइट। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। याद रखिए, जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इन बातों को हम यहाँ लिख देते हैं। लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, सीधी सी पाथ में ही वो ट्रैवल करती है। तो इसको हमको याद रखना है। अच्छा,
तो अब देखिए यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है कि ये रे ऑफ लाइट गया, जा करके ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री से क्या हो गया, बाउंस कर गया, पूरी बाउंस कर गया, बाउंस करके ये इसको धक्का दे दिया गया, तो ये हो गया बाउंसिंग फेनोमेना, बाउंसिंग ऑफ लाइट रे। ओके, जब ये होती है तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जहां पे लाइट बाउंस हो सकता है। आई बात समझ में। और एक फेनोमेना हो सकता है, देखिए आप लोग डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये लाइट रे ऐसे करके गया मीडियम में और उसके बाद में कुछ और हुआ। क्या हुआ, देखिए लाइट रे को तो स्ट्रेट लाइन में ही जाना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या ऐसे लाइन में जाए, स्ट्रेट लाइन, या कोई और स्ट्रेट लाइन में जाए, आपको क्या लगता है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो फिर ये लाइट रे जो है इसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है ना। अगर ये कोई बाउंड्री नहीं होता तो ये सीधा सीधी ऐसे ट्रैवल करता, पर चूंकि यहाँ बाउंड्री है इसीलिए ये लाइट रे ऐसे करके ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये ऐसे किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ओके, सो व्हेन अ लाइट रे एंटर्स अ मीडियम, और ये मीडियम जो है लाइट को अलाउ कर रही है अपने अंदर से ट्रैवल करने के लिए, देन द लाइट विल ट्रैवल बट आइदर इन दिस स्ट्रेट लाइन और इन दिस स्ट्रेट लाइन। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो फर्स्ट मीडियम का डेंसिटी है से रो 1 और ये सेकेंड मीडियम का डेंसिटी है रो 2, इन दोनों के ऊपर। ओके, अच्छा जी, ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ने के पहले हम आपको और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पे और एक इमेजिनरी चीज हमको बनाना पड़ेगा, वो है दैट इमेजिनरी थिंग इज नोन एज नॉर्मल। ये है, ये यहाँ से एक लाइन टानना पड़ेगा जो कि इस बाउंड्री का परपेंडिकुलर है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, अब देखिए इस नॉर्मल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे है, देखा गया है कि ये जो है नॉर्मल, जब रिफ्लेक्शन होता है तब ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं, थीटा एंड थीटा। इसी चीज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और एक चीज है, वो है ये जो इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट प्लेन में चले गए, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही दोनों बातों को कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है लागू होता है रिफ्लेक्शन के ऊपर। सिमिलरली जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल का ध्यान देना है। देखिए हम इस नॉर्मल को ऐसे करके खींचते हैं। अब देखिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। रूल है कि अगर फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा हुआ, जब ये रेयरर से डेंसर की ओर आता है, मतलब रो 1 जो है रेयरर से डेंसर, मतलब रो 1 से रो 2 ज़्यादा बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो लाइट रे ऐसे बेंड होंगे जो कि नॉर्मल के पास में होता है। ओके, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल। और मान लीजिए ये डेंसर से रेयरर की ओर आता है, मतलब यहाँ पे रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, तब जो लाइट रे है वो नॉर्मल से काफ़ी दूर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो नॉर्मल के काफ़ी करीब है। आप इन बातों को समझिए विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन होता है ना। उसके रेस्पेक्ट में अगर हम डेंसर मीडियम में जाएंगे तो हम नॉर्मल के तरफ खींचे आएंगे, और अगर हम ये देखिए
यहाँ पे। और अगर हम रेयरर मीडियम की ओर आएंगे, रेयरर मतलब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में ये रेयरर है। रेयरर का मतलब उसका डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट मीडियम है, इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल के तरफ चला आ रहा है। ये जो है दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, this entire phenomena is known as refraction, okay? और आपको अब हम चलिए रिफ्रैक्शन के बारे में और बताते हैं। तो देखिए, what is refraction of light? Basically refraction of light is the phenomena where a light wave bends। हमने देखा कैसे करके लाइट बेंड हो गया, है ना? Light wave bends as it passes from one transparent medium like air to another like water or glass, और ये होता है due to change in its speed। इसकी वजह से देखिए, light travels at different speeds in different medium, आपको ये बात याद रखनी है। But when it crosses the boundary between the two medium at an angle which is not perpendicular, जैसे कि यहाँ पे एक oblique angle में लाइट जो है इंसिडेंट हुआ है, विच इज़ नॉट परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से नहीं आया है, नॉर्मल डायरेक्शन से नहीं आया है। देन क्या होता है, देन द चेंज इन स्पीड कॉजेज द लाइट रे टू चेंज डायरेक्शन, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये बात याद रखना है। अगेन, व्हेन it crosses the boundary between two media at an angle not perpendicular, then the change in speed causes the light ray to change direction, और यही है refraction का cause, okay? तो refraction में तीन जो बड़े important concepts है हम समझेंगे, वो है फर्स्ट बेंडिंग। ये जो है इंसिडेंट आ रहा था, इंसिडेंट से देखिए बेंड हो गया, इधर चला गया या इधर चला गया, ये क्यों हुआ? The primary cause of refraction is the change in the speed of light as it moves from one medium to another। ये आपको याद रखना है, that is change in the speed of light। अब देखिए, light slows down when it enters an optically denser medium like air to water। वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एयर, राइट? तो यहाँ पे ये कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा या ये वाला केस? ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, राइट? अगर ये वाटर हुआ तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा सेकेंड मीडियम का कंपेयर टू एयर, ओके? तो ये लाइट जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगी, ओके? ये देखिए, एंड लाइट स्पीड्स अप व्हेन इट एंटर्स देन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, मतलब जब मीडियम में डेंसिटी कम होता है, सो आपको याद रखना है व्हेन डेंसिटी इज लो लाइट स्पीड्स अप, ठीक है? ये याद रखना है आपको। एंड व्हेन डेंसिटी इज हाई लाइट स्पीड्स डाउन, और इसका जो है स्पीड इंक्रीज करता है जब डेंसिटी लो होता है, और जब डेंसिटी ज़्यादा होता है तो लाइट का स्पीड क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है। मतलब शॉर्ट में अगर हम बोले तो देखिए, व्हेन डेंसिटी इज लो देन द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम ऐसे करके लिखे एस ऑफ लाइट, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब डेंसिटी बढ़ जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये शॉर्ट फॉर्म को आपको याद रखना है, ओके? तो देखिए, सेकेंड कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, किस डायरेक्शन में बेंड करता है। तो देखिए, जब रेयरर से डेंसर की ओर आता है, रेयरर से डेंसर का मतलब यहाँ पर है ρ1 इज लेस देन ρ2, और डेंसर से रेयरर इज ρ2 ग्रेटर देन ρ1, ओके? तो जब रेयरर से डेंसर आता है तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ गया, हमने आपको बताया। तो उस समय है टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमने देखा था, ये देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर चला गया। और दूसरे वाले केस में ये है अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
ओके, इन बातों को आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए आप लोग क्या हो रहा है, बताइए मुझे। ये देखिए, ये लाइट रे आ रहा था यहाँ से, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है। अगर ये सेम मीडियम होता तो ये लाइट रे ऐसे ही करके चला जाता, पर ये लाइट रे किस तरफ मूव किया, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये है नॉर्मल, है ना, ये देखिए नॉर्मल लाइन ये वाली है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये अगर सेकेंड मीडियम है और ये अगर फर्स्ट मीडियम है जिसका डेंसिटी ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है, तो ये चूंकि टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया है, इसका मतलब सेकेंड मीडियम का डेंसिटी फर्स्ट मीडियम से ज़्यादा है। देखिए, रेयर टू डेंसर स्पीड स्लो हो जाएगा और टूवर्ड्स द नॉर्मल। इससे और एक चीज़ पता चलता है, अगर ये फर्स्ट मीडियम में, ओके, इस फर्स्ट मीडियम में आपका डेंसिटी ρ1 था और मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट c1 था और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, c2 इज लेस देन c1। देखा आपने, हम लोग बेसिक्स में बातें कर रहे हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है स्पीड कम जाना, ये तो हमने बताया ही था। और हमने ये आपको ये भी बताया नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the surface of the point where the light ray strikes the surface, okay? तो ये जो है ये असली नहीं है, असलियत में यही वाला हो रहा है। इससे पता चलता है कि here density of the second medium is greater than the first medium and so the speed of light here the second medium is lesser than the first medium, okay? Good. अच्छा, थर्ड जो important concept है related to refraction is the refractive index। ये आपने सुना होगा, क्या है भाई, refractive index basically is a measure of how much a medium can refract a light। मतलब क्या हुआ, मतलब देखते हैं, मतलब अगर ये कोई मीडियम है, देखिए ये है हमारा प्यारा सा लाइट रे, ये आ रहा है, ये है बाउंड्री, ओके। हमने बता दिया कि भाई ये जो है डेंसिटी ρ1 और ये है सेकेंड मीडियम डेंसिटी ρ2, राइट। मान लीजिए इस केस में ρ2 का डेंसिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू ρ1, हमने ये बता दिया है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये नॉर्मल है, ओके, तो ये जो है आपका लाइट रे ये यहाँ आया, आने के बाद में अगर सेम मीडियम होता तो वो इस तरफ मूव कर जाता, क्योंकि सेकेंड मीडियम में आया है जहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताइए, देखिए ये है, यहाँ पे आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे दो रकम के डायग्राम बनाए हैं। ये जो एंड है ये नॉर्मल है, ओके, एंड दिस इज द बाउंड्री, ओके, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे चूंकि सेकेंड मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, ये वाला होने वाला है। अब मान लीजिए हम इसी डायग्राम को घुमा देते हैं, ओके, ध्यान दीजिए आप लोग, इसी डायग्राम को हम ऐसे करके फिर से बनाते हैं, ओके, पर इस बार हम बाउंड्री यहाँ बनाते हैं, ओके। सो दिस इज द बाउंड्री B एंड द नॉर्मल इज समवेयर अराउंड हियर। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं। तो फिर ये लाइट रे कैसे आता है, लाइट रे यहाँ आता है, उसके बाद में अगर सेम मीडियम होता तो ऐसे चला जाता है। अब बताइए यहाँ पे नॉर्मल क्या है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में तो ये नॉर्मल है, तो लाइट रे किस तरह बेंड करेगी इस डायग्राम में, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ऐसे करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड मीडियम है ये है सेकेंड मीडियम, ओके, इसका डेंसिटी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट मीडियम, और ये है फर्स्ट मीडियम और ये है सेकेंड मीडियम।
ये आपको याद रखना है कि आप कौन सा बाउंड्री है और कौन सा नॉर्मल है, उस हिसाब से आप ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ये देखिए यहाँ पे ये बेंडिंग इतना हुआ है ना। मान लीजिए कोई और मीडियम होता तो वहाँ हो सकता है बेंडिंग उससे ज़्यादा होता या उससे कम भी हो सकता था, लेकिन बेंडिंग होता। इन तीनों केसेस में जो बेंडिंग है इट इज़ मोर देन व्हाट was previously when there was no medium, और इन तीनों केसेस में है towards the normal। ध्यान से देखिए, पॉसिबिलिटी A, पॉसिबिलिटी B, पॉसिबिलिटी C, तीनों केसेस में। पर कुछ तो है दोनों मीडियम्स के बीच में अंतर, जिसकी वजह से लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल होने के बावजूद भी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस फॉलो कर रही है, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, पर कुछ तो है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मीडियम कैन रिफ्रैक्ट लाइट। कैसे डिफाइन किया जाता है? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद रखिए, वैक्यूम में जहाँ कोई मीडियम नहीं है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा, विच इज c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? याद रखिए, अप्रॉक्सीमेटली, सो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत जगह इसको स्मॉल n या म्यू से भी डिनोट करते हैं। इसको लिखा जाता है, सो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को अक्सर स्मॉल c से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये सेम यूनिट्स है, स्पीड। सो म्यू इज डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों मान लीजिए मीटर पर सेकेंड में ही लिखते हैं तो दोनों यूनिट्स कट जाएंगे। सो दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब देखिए, अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स दैट द लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन द मीडियम एंड द मीडियम इज कंसिडर्ड ऑप्टिकली डेंसर। ओके, and the refractive index of vacuum is exactly 1, जबकि for air it is very much close to 1। अच्छा, ये वेरी क्लोज टू 1 का मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए यहीं पे हम लिख रहे हैं आपको, तब आप समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जो है वो कितना है? एकदम 1.0। ओके, अब देखिए एयर में हम लोग तो सांस ले रहे हैं, मतलब मीडियम में है, यहाँ पे मोलिक्यूल्स है, एटम्स है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है, ओके, ये बहुत क्लोज टू 1 है। कितना क्लोज? करीबन ये है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका वैल्यू है आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.33। इन चारों वैल्यूज को आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। और फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर डेंसर, इसका वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1.5। ओके, अब इस चैप्टर के एंड में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इधर में इन सारे डायग्राम्स में, यहाँ हमने डेंसिटी दिखाया था आपको, है ना। ये क्या है डेंसिटी? रो। क्या ये मास डेंसिटी है? नहीं। आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ हमने ये जो रो दिखाया है डेंसिटी, याद है ना, हमने शुरुआती में आपको बताया था। देखिए यहाँ फर्स्ट मीडियम का डेंसिटी है, यहाँ सेकेंड मीडियम का डेंसिटी है। तो हम आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है डेंसिटी जिसे हमने आपको यहाँ पे बताया था, दिस इज नॉट मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी नहीं है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन से। तो ये जो रो है यहाँ पे बेसिकली दिस इज इफेक्टिवली इक्वल टू म्यू। आई बात समझ में? तो यहाँ हर एक जगह जहाँ हमने बनाया था आप उसको जो है रिप्लेस करिए। रो आप लिख सकते हो, लेकिन याद रखिए कि ये यहाँ पे इफेक्टिवली मीन करता है μ1, यहाँ पे मीन करती है μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ओके, इस बात को आप समझिए। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक्स में जो है हम लोग मास डेंसिटी को लेकर के काम नहीं करते हैं। यहाँ पे लाइट का जो प्रॉपर्टी है हमने आपको
यहाँ पे रेयरर डेंसर इजी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया था। पर अब जब आप समझ चुके हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये कोई रो नहीं आएगा। रो के जगह क्या आएगा, यहाँ पे इफेक्टिवली ये जो रो है ये रो नहीं होगा, ये होगा म्यू। सो ये है μ1 इज लेस देन μ2 व्हेन रेयरर टू डेंसर, और डेंसर टू रेयरर का मतलब है μ2 इज ग्रेटर देन μ1। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ग्लास, ये बाउंड्री है, लाइट आ रही है ऐसे करके, ग्लास से किसके तरफ जा रही है, वाटर की ओर। ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5, वाटर का कितना था, 1.33। तो ये क्या हुआ, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है ना। तो ये किस तरफ मूव करेगी, डेंसर से रेयरर की ओर। तो ये होगा, चूंकि डेंसर से रेयरर है, सो ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब सवाल है कितना अवे होगा, कितना एंगल से अवे होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमको बताएगी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हमको पता चलेगा, जो कि अक्सर स्नेल्स लॉ भी कहते हैं जिसे। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर इस वीडियो में सारी चीज़ों को बताने के बाद अब हम आपको बताते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इम्पोर्टेंस है। हम लोग लाइट में डेंसिटी को केवल इन लाइट और ऑप्टिक्स में डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको समझना है। तो अब तक हम लोग जो डेंसिटी हमने कभी भी आपको नहीं बताया, मास डेंसिटी, हमने जस्ट डेंसिटी बताया, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी जो है ये डिपेंड करेगा पूरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, कौन सा रेयरर है, ये पूरा चीज सॉर्ट ऑफ डेंसिटी आप समझ सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड होता है। ओके, तो इन सारे जो हमने डायग्राम्स बनाए थे, यहाँ पे रो जो है ये आप समझिएगा, दिस आर ऑल रो। ओके, ऑल रो आर बेसिकली म्यू, because in optics or in light the density of the medium or optical density is decided by the refractive index mu. Okay, good.